सोचिए, आपने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर एक जमीन खरीदी, आपके नाम बकायदा रजिस्ट्री भी हो गई और आप अब खुश हैं कि चलो मेरे नाम एक संपत्ति तो हो गई। लेकिन कुछ महीनों के बाद आपको ये पता चलता है कि उसी जमीन की रजिस्ट्री किसी दूसरे व्यक्ति के नाम भी हो गई है। अब दूसरा व्यक्ति भी ये कहता है कि मेरे नाम भी रजिस्टर्ड सेल डीड है, यह जमीन अब मेरी हुई। तो सवाल यह है कि जब एक ही जमीन दो अलग अलग लोगों को बेच दी गई है, ऐसी परिस्थिति में कानून किस खरीदार के साथ जाकर खड़ा होगा? पहला खरीदार या दूसरा खरीदार? यहीं पर आता है प्रॉपर्टी लॉ का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी, प्राथमिकता का सिद्धांत। सरल भाषा में समझिए, अगर किसी संपत्ति के संबंध में दो ऐसे अधिकार बनाए गए हों जो एक दूसरे से टकराते हों, तो सामान्य सिद्धांत यह है कि पहले बनाया गया वैध अधिकार बाद में बनाए गए वैध अधिकार पर प्राथमिकता देगा। इसका मुख्य आधार है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 48, जिसका सिद्धांत है एक ही संपत्ति पर बाद में बनाया गया अधिकार पहले मौजूद अधिकारों के अधीन रहेगा। मान लीजिए अजय एक जमीन का मालिक था और साल 2020 में उसने वही जमीन विजय को बेच दी। दोनों के बीच सेल डीड रजिस्टर्ड हो गई। विजय ने सोचा अब ये जमीन पूरी तरह मेरी है, लेकिन कुछ समय के बाद ये पता चला कि अजय ने वही जमीन 2022 में मोहन को भी बेच दी। मोहन के पास भी अब रजिस्टर्ड सेल डीड है, यानी दोनों के पास दस्तावेज है। विजय कहता है मेरी रजिस्ट्री पहले हुई थी, मोहन कहता है मेरे पास भी रजिस्ट्री है। ऐसी स्थिति में अदालत यह देखेगी कि किसका अधिकार पहले बना, पहला लेन देन वैध था या नहीं, दूसरे खरीदार को पहली बिक्री की जानकारी थी या नहीं, दस्तावेजों और परिस्थितियों की वास्तविक स्थिति क्या थी। सिर्फ यह कहना कि मेरे पास भी रजिस्ट्री है पर्याप्त नहीं होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी का प्रमुख सिद्धांत यही है कि एक व्यक्ति वही अधिकार आगे दे सकता है जो उसके पास स्वयं बचा हुआ हो। अगर मालिक पहले ही अपनी पूरी संपत्ति किसी को ट्रांसफर कर चुका है, तो बाद में उसी संपत्ति को किसी और व्यक्ति को बेचने पर दूसरा खरीदार कानूनी मामलों में आ सकता है। इसीलिए जमीन खरीदने से पहले केवल नई रजिस्ट्री नहीं बल्कि पूरी टाइटल चेन देखिए। याद रखिए, जमीन में सिर्फ रजिस्ट्री होना सुरक्षित नहीं है, सबसे बड़ा सवाल होता है कि आपसे पहले उस जमीन पर किसका किसका अधिकार बन चुका है। अब सवाल आपके लिए कि अगर किसी जमीन की दो रजिस्ट्री हो जाए और दोनों खरीदार ईमानदारी से जमीन खरीदने का दावा करें, तो आपके अनुसार जमीन किसको मिलनी चाहिए, पहले खरीदार को या बाद वाले खरीदार को? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, और वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल हो तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा कीजिए। धन्यवाद।